महाभारत का युद्ध हुए तो बरसों बीत चुके हैं, लेकिन आज भी लोगों में इसके प्रति जिज्ञासा बनी हुई है। इस महाभारत में वैसे तो सैकड़ों श्राप और वरदान मिले हैं, लेकिन 5 ऐसे श्राप हैं जिनका प्रभाव आज भी कलयुग में देखने को मिलता है। आइए जानते हैं वह श्राप कौन से हैं। सबसे प्रथम बात करते हैं श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को जब श्राप दिया था। महाभारत के इतिहास के अनुसार अश्वत्थामा ने धोखे से पांडव पुत्रों को मार दिया था। इसके बाद श्री कृष्ण अश्वत्थामा का पीछा करते करते महर्षि वेदव्यास के आश्रम पहुंच जाते हैं। इस युद्ध के चलते एक समय ऐसा आया जब अश्वत्थामा और अर्जुन दोनों ने अपने धनुष से ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। यह देखकर महर्षि वेदव्यास ने दोनों को अपना ब्रह्मास्त्र वापस लेने के लिए कहा। आज्ञा मानते हुए अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, मगर अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र वापस लेने की विद्या नहीं आती थी और अश्वत्थामा ने अपना ब्रह्मास्त्र अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा की ओर कर दिया। श्री कृष्ण को अश्वत्थामा की इस गलती पर क्रोध आ गया। अश्वत्थामा को श्राप दिया कि तुम 3000 वर्षों तक इस पृथ्वी लोक पर भटकते रहोगे। द्वितीय महाभारत काल का श्राप है युधिष्ठिर का नारी जाति को श्राप देना। युद्ध समाप्ति के दौरान जब युधिष्ठिर को कर्ण की मृत्यु के बाद माता कुंती द्वारा पता चला कि कर्ण उनका ही भाई था, यह सुनकर पांडवों को बहुत दुख हुआ और पूरे विधि विधान के तहत उन्होंने कर्ण का अंतिम संस्कार किया और उन्होंने अपने भाई कर्ण की मृत्यु का दुख जताते हुए पूरी नारी जाति को श्राप दिया कि कोई भी स्त्री कभी भी किसी तरह की गोपनीय रहस्य आने वाले भविष्य में कभी नहीं छिपा पाएगी। तृतीय श्राप है जब उर्वशी ने अर्जुन को श्राप दिया था। कुंती पुत्र अर्जुन जब दिव्यास्त्र की शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्वर्गलोक गए तो उर्वशी नाम की स्त्री उन पर आकर्षित हो गई थी, लेकिन अर्जुन ने उर्वशी जैसी अप्सरा को अपनी माँ समान बताया। अर्जुन की यह बात सुनकर उर्वशी को बहुत गुस्सा आ गया और अर्जुन को नपुंसक होने का श्राप दे दिया। श्राप देते हुए कहा कि तुमने नपुंसकों जैसी बात की है, अतः तुम्हें मैं श्राप देती हूँ, तुम 1 वर्ष के लिए नपुंसक रहोगे। और फिर उर्वशी वहाँ से चली गई। चौथा श्राप है यमराज को दिया गया मांडव्य ऋषि का श्राप। महाभारत के इतिहास के अनुसार जब राजा ने ऋषि मांडव्य को सूली पर चढ़ाने को कहा, लेकिन लंबे समय तक सूली पर लटकने के बावजूद उनकी मृत्यु नहीं हुई, तब राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ तो राजा ने महर्षि मांडव्य से अपनी भूल की क्षमा मांगी। जब ऋषि मांडव्य ने यमराज से पूछा कि आखिर वे वजह है उन्हें झूठे आरोप में सजा क्यों मिली, तब यमराज ने ऋषि मांडव्य को याद दिलाया कि आपने 12 वर्ष की आयु में एक छोटे कीड़े की पूंछ में सीख चुभाई थी, इसलिए आपको यह कष्ट झेलना पड़ा। तब ऋषि यमराज से कहते हैं कि 12 वर्ष की आयु में यह ज्ञात नहीं होता क्या धर्म है और क्या अधर्म, और मुझे छोटे से अपराध के लिए इतनी बड़ी सजा क्यों मिली। तब ऋषि ने यमराज को श्राप देते हुए कहा कि तुम एक शूद्र योनि में एक दासी की कोख से जन्म लोगे, और इस श्राप के कारण यमराज को विदुर के रूप में जन्म लेना पड़ा। 5वां महाभारत काल का श्राप है श्रृंगी ऋषि का परीक्षित को श्राप देना। जब अंत में पांडव स्वर्ग लोक की ओर बढ़ रहे थे, तब उससे पहले पांडवों ने सारा राज्य अभिमन्यु के बेटे परीक्षित को सौंप दिया। उनके राज्य में सभी प्रजा बहुत सुखी थी, मगर एक दिन राजा परीक्षित वन में आखेट खेलने गए और वहां उन्हें सामयिक ऋषि दिखाई दिए। ऋषि अपनी तपस्या में लीन थे और उन्होंने मौन व्रत रखा हुआ था। तब राजा परीक्षित ने ऋषि पर मरा हुआ सांप फेंक दिया। शामक ऋषि के पुत्र श्रृंगी को इस बात का पता चला तो उन्होंने परीक्षित को श्राप दिया कि आज से 7 दिन बाद तुम्हारी मृत्यु तक्षक नाग के डसने से होगी। इसके पश्चात राजा परीक्षित की मृत्यु के बाद कलयुग की शुरुआत हो गई थी।